बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मौलवी भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो सूरज का मजहब क्या होगा। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। दोस्तों आपने सुना होगा पहले लव जिहाद, फिर प्रॉपर्टी जिहाद, फिर बोर्ड जिहाद, फिर आईएस जिहाद। इस तरह की कई कहानियां आपने पिछले कुछ सालों में सुनी होंगी, लेकिन एक नए तरह का मामला सामने आया है। दरअसल ये मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकाट का हिस्सा है, क्योंकि 2 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले ये आदेश जारी किया गया है कि तमाम खोंचे वाले, ठेले वाले और रोड किनारे जो दुकानदार हैं वो अपने और अपने कर्मचारियों के नाम लिखें। आप सोच सकते हैं इससे किसको फायदा होगा और इसका मकसद क्या है। इस पर बयान आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का। हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेले, खोंचे और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब आदेश क्या है ये मैं आपको सुनवाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, एक भगवा टोला है जो पार्टी के लिए काम करता है, उनकी दरी बिछाने का काम करता है। इस बार इलेक्शन में उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो शायद ये उनके पास एक आखिरी हथियार है। मैं बयान सुनाता हूँ स्वामी यशवीर महाराज का। इनका काम है लोगों के बीच मोहब्बत और प्यार और भाईचारा कायम करना। लेकिन ये जो बयान दे रहे हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं, वो आप सुने किस तरह से ये पुलिस को और प्रशासन को धमका रहे हैं और किस तरह से पुलिस उनकी बातों पे अमल करती नजर आ रही है। आप देखें यूपी में किसका राज है और सरकार कौन और कैसे चला रहा है। ये मैं दोनों का आपको स्वामी जी का और पुलिस का बयान सुनवाता हूँ। यदि दुकानों का संचालन कोई मुस्लिम कर रहा है तो वे बोर्ड उसके वहाँ उसके मजहब के नाम से या उसके किसी भी ऐसे नाम से हो जिससे कि भोजन करने वाले हिंदू को सीधी पहचान ये पता लगे भाई ये जहां तुम खाने के लिए जा रहा है ये किसका स्थान है। और उस होटल मालिक का नाम, होटल का संचालन करने वाले का नाम मोटे अक्षरों में होना चाहिए और वहां जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के भी नाम वहां बाहर बोर्ड पर लिखे जाने चाहिए। में जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। कावड़ रूट पर तमाम दुकानदारों को यह आदेश दिया गया है वो अपने मालिक और काम करने वालों के नाम लिखें। बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस, सपा और बसपा ने सीधा निशाना साधा है और इससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। यानी कि जो इस वक्त सत्ता में बीजेपी को समर्थन दिए हुए हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसी 22 तारीख से यानी कि 3 दिन बाद से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष, उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। ये गैर संवैधानिक निर्णय है। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कहा, उनका बयान सुनवाते हैं आपको। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। वहीं मायावती जी का बयान आया है कि धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बाइकाट करने का प्रयास अति निंदनीय है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसे बीजेपी
सरकार प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहती है। ये उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुसलमानों की दुकानों को खतरा है, यानी कि जो भीड़ कांवड़ियों की वहां निकलेगी उन्हें पता होगा कि ये दुकान मुसलमान की है और भीड़ उनके ऊपर हमला भी कर सकती है। उनका साफ कहना है कि इससे मुसलमान दुकानदारों की जानी और माली खतरा हो सकता है। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इसे तत्काल रोक लगाए। अब आपको शंकराचार्य जी का बयान सुनवाते हैं कि हिंदू क्या है और हिंदू होने का मकसद क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में ये कहा था, बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। आज शंकराचार्य किसको हिंदू बता रहे हैं, कौन हिंदू है और कौन नहीं, व्याख्या आप जरूर सुने। सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए? देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। विरोध ये नहीं होना चाहिए कि वो दुकान किसकी है, बल्कि फिक्र ये होना चाहिए जो आम बेच रहा है ये आम किसके बाग के हैं, किसने इस पर पानी लगाया है। दूसरी बात ये, जिस ट्रक से कावड़ चल रहे हैं, ट्रक से आम आया है, उनमें अरबों का मुसलमानों का तेल पड़ा है। कावड़ यात्रियों को ये चाहिए वो बैलगाड़ी और तांगे से निकले, क्योंकि जिस गाड़ी से वो चल रहे हैं उस गाड़ी में मुसलमानों को तेल डला हुआ है। और ये सब लोग मिलकर मोदी जी से अपील करें कि एक बड़ा पैमाना देश की इकोनॉमी का, एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की इकोनॉमी का मुसलमानों को हर साल दे देते हैं, बदले में जरा सा तेल मिलता है। अगर हम तांगे और बैलगाड़ी से चलेंगे तो ये सारा पैसा बच जाएगा और मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार भी हो जाएगा और देश भी विकसित हो जाएगा। किस किस को बांटोगे? रोड पे देखो, हजारों बसें ऐसी हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं, जिनके ड्राइवर मुसलमान हैं। कितनी ट्रेनें ऐसी हैं जिनके ड्राइवर मुसलमान हैं, जिनके अंदर कारीगर, कितनी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पर माल बनता है, उनमें मुसलमान कार्यकर्ता हैं और वो प्रोडक्ट आपके घर तक आते हैं। किस किस पे रोक लगाओगे? किस तरफ हम देश को लेके जा रहे हैं?